केशव, एक जानकारी दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पहुंच गया है, कितना वक्त, क्या हलचल? जी बिल्कुल रुबिका जी, देखिए मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अब इस वक्त नहीं पहुंचे हों, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वैसे जितने भी लोग थे सभी खड़े हो चुके थे। जो महिलाएं थी खासतौर से जिनको स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दिख रहे थे मंच पर, वो खड़ी हो गई थी। लेकिन अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर नहीं चढ़ रहे, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं एक झलक पाने का, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद प्रधानमंत्री मंच पर आएंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ मंच पर आपको इस वक्त मौजूद भी आ रहे होंगे। यहाँ पर मैं आम लोगों के बीच में हूँ जो उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं मोदी योगी के नारे के साथ। यहाँ पर घंटों से अब कुछ ही क्षण बाद उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे वैसे 3 बजे का इनविटेशन था हमारे पास, तो 3 हम लोग संध्या से पहुँचा दें तो हमके। अच्छा, हम तो सवेरे सवेरे रोड पर घूमने जाएं तो उस रोड पर 3-4 गांवों के बच्चे दौड़ कर वे और अपना दंड वगैरह। हम नौजिल बाजना से आए पीएम को देखने। हाँ, ये देख समझ सकते हैं पीएम मोदी जी का इंतजार ये लोग सभी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश केशव, मैं चाहती हूँ आप उनसे और बात करें। जो बुजुर्ग से अभी आप बात कर रहे थे, वो बहुत काम की कोई बात बताने वाले थे। वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह मैं पैदल निकलता हूँ, तो यहाँ कैसे पहुँच गए वो? जी जी, मैं बातचीत करने क्या क्या बता रहे थे आप? हम जो कह रहे हैं कि बालक बतराए करें वहाँ सड़क पे। आई समझ में कि पुलिस सब जगह खा ली है, मास्टर ने जगह खा ली है, पटवारी ने जगह खा ली है, और भैया कम से कम नौकरी करवे पर तैयार हैं। तो वो बालक कहें कि भर्ती नहीं कर रहे। अब भैया हम तो का कर्म कहते ना, हमें तो कछु नहीं चाहिए, पर कि बालक किला में सड़क पे गाँव में सुने हम, तो कम से कम इनको युवा पीढ़ी को कछु रोजगार तो चाहिए भाई। युवा पीढ़ी को कोई रोजगार देना चाहिए। वो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए। वो कह रहे हैं कि बालकों को नौकरी चाहिए। अपील करें कि युवा पीढ़ी के देख सकते हैं, देखिए रुबिका जी, ये तस्वीरें देखिए। अभी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पे पहुंच गए। एक तरफ स्क्रीन पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो महिलाएं जो देख नहीं पा रही है खुद अपनी आंखों से, कुर्सी जिस पे बैठी हुई थी उसी पर खड़ी हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक झलक पाने के लिए देखिए हाथ जोड़कर ये महिलाएं प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। ये जो है मथुरा और वृंदावन के देखिए हाथ हिला रही है और हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिवादन ये लोग कर रही है। इनके साथ एक छोटा बच्चा भी है। कब से इंतजार कर रहे हैं आप? भाई हम 2:30 बजे से आए हुए हैं और बच्चे को लेकर अभी आ गए? हाँ, बच्चे को लेके आ गए। हाँ, ये नहीं पहचानता है लेकिन ये पहचानेगा, ये पहचानेगा मोदी जी को। ये देखिए तस्वीरें देखिए, जो महिलाएं कुर्सी पर बैठी हुई थी उसी कुर्सी पे खड़ी होकर इस वक्त एक जो तस्वीर है वो अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश यहाँ पर करती हुई आपको दिख जाएगी। ये तस्वीरें हैं जो कि बहुत अनोखी तस्वीर है। किस तरह से जो महिलाएं बैठी हुई थी अपनी कुर्सी पर उस पर खड़ी हो गई है और मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वो इस पर दिख रहे होंगे। लेकिन ये लोग सभी अपने मोबाइल में एक तस्वीर कैद करने के लिए कुर्सी पर चढ़ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक ये लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने मंच पर है, बहुत ऊंचाई पर, ये लोग आंखों से देख नहीं पा रहे, लेकिन स्क्रीन पर साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये लोग जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, वो सभी यहाँ पर अपने कुर्सी पर खड़े होकर एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। एक तस्वीरें बहुत खास है कि यहाँ की एक महिलाएं, एक दादी यहाँ पर बैठी हुई है जो घंटों से बैठी हुई है और हाथ जोड़कर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्होंने अभिवादन किया। और जो बुजुर्ग महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में पहुंची हुई है, आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो पहुंची हुई है। और इस वक्त एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाने के बाद देख सकते हैं उत्सुकता सभी के आंखों पर आप देख सकते हैं, चेहरे पर आपको दिख रही होगी कि इस तरह से जो लोग हैं इधर, मैं आप ये इधर भी दिखाने की कोशिश करूं। देखिए जो घंटों से जो पुरुष मथुरा से के वृंदावन के लोग हैं, अब देखिए सभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं मोमेंटो देखकर। तो दूसरी तरफ इधर जो आम लोग हैं जो इधर पंडाल में मौजूद हैं, सभी यहाँ पर मोदी और योगी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। केशव, मुझे पता है आप सिर्फ आसपास लोगों को देख पा रहे हैं और हमें क्लीन जो इमेज है वो स्टेज की मिल पा रही है। ये देखिए कृष्ण जी की एक खूबसूरत सी पालकी में बैठी मूर्ति योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई है। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं, आप मंच देखिए,
वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ब्रजेश पाठक बैठे हुए हैं, आपको मौर्य जी दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए कृष्ण की मूर्ति देती हुई मीरा की मूर्ति देती हुई हेमा मालिनी आपको नजर आ रही हैं। और आज हेमा मालिनी एक अलग रंग में आपको यहाँ पर बीजेपी के सांसद के तौर पर नहीं, एक नृत्यांगना के तौर पर नजर आ रही है। उन्होंने शॉल ओढ़ी हुई है, उनको एक परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देनी है। शायद आज मीरा बनेंगी और मीरा बनकर ये परफॉर्मेंस वो देने वाली हैं। हेमा मालिनी ही स्टेज से गुजरती हुई आपको नजर आ रही है। वो इसीलिए यहाँ स्टेज पर मौजूद थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें भेंट करनी थी। और अभी हेमा मालिनी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् असति पुष्पसंकाशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। संत मीराबाई के 525वीं जन्म महोत्सव के इस शुभ अवसर पर ब्रज रज उत्सव में इस पावन कृष्ण की भूमि में पधारे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। आप सबका मैं प्रणाम करती हूं और हम ब्रजवासियों की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूं। यहाँ इस महोत्सव में सबका वेलकम करती हुई इस वक्त आपको नजर आ रही है। भाई मथुरा की सांसद हैं तो ये जिम्मेदारी उनको मिली है। मैं अब अपने मेहमानों से जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ, इसलिए भी क्योंकि वहां पर स्टेज पर कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले हमारे मेहमान जो वक्त निकालकर यहाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं उनको इस बारे में क्या लग रहा है ये जानना जरूरी है। अमित गोयल जी, शुरुआत आपसे। भाई ये कहा जा रहा है कि इससे आप एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। ये मैसेज क्या है कि काशी विश्वनाथ हो गया, अयोध्या हो गया, मथुरा की बारी? देखिए रूबिका जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के प्रतीक हैं। आप ये देखिए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में मैं समझता हूँ 9.5 साल का लगभग कार्यकाल हो गया और आप देखेंगे 100 से ज़्यादा कई देश के प्रमुख मंदिरों में या देश के बाहर जाते हैं, नेपाल जाते हैं, पशुपतिनाथ में, सब जगह उनका जो आस्था है, उनके जो पूजा का भाव है, भगवान के प्रति जो उनकी आस्था है, धर्म के प्रति उनकी जो समझ है, निश्चित रूप से पूरा देश के जो युवा पीढ़ी है वो भी उनको फॉलो करता है। आप आज मंदिरों में जाएंगे, आप नई युवा पीढ़ी को देखेंगे तो लोगों ने देखिए दोबारा लोग तिलक लगाते हैं, लोग गर्व महसूस करते हैं अपने आप को तिलक लगाने के अंदर। युवाओं ने चोटी रखना शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये मैसेज अपने आप में 9.5 साल से लगातार चल रहा है कि जो हमारे देश में आस्था के केंद्र हैं और जिनके पुनरुत्थान से या उनके जीर्णोद्धार से निश्चित रूप से देश में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि